जो भी बात कहते हैं, जो भी बात लोगों को बताते हैं, बहुत गौर कर लेना चाहिए कि उस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। और ख़ास तौर पे वो लोग के जो कि लोगों की नज़र में एक मकाम रखते हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अ, कुछ दो वीडियोस मेरी नज़रों से गुजरी पिछले दिनों। एक वीडियो थी एक साहब की जानिब से जो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उस्ताद हैं, क्योंकि उनके बैकग्राउंड में एक बोर्ड नज़र आ रहा है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। दो किताबें अपने सामने लिए बैठे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि इस्लामियात की किताब है फर्स्ट ईयर की, और वहाँ पुरानी किताब में तो ख़त्म नबूवत का चैप्टर था और जो नई किताब है उससे चैप्टर निकाल दिया गया है। एक ये वीडियो थी। और उसके बाद फिर एक वीडियो और आई जो एक पाकिस्तान के एक मशहूर अदाकार की जानिब से थी, जो कि एक बहुत ही मशहूर अदाकार के बेटे भी हैं। और वो एक प्रोग्राम में आए और उन्होंने आके ये दावा किया कि जी यहाँ ऐसा हुआ है कि दो किताबें हैं और पिछली किताब में एक ख़त्म नबूवत पे चैप्टर मौजूद था और नई किताब में नहीं है। और उन्होंने ये दावा किया कि यहाँ पे जो लोग हैं नीचे किताबें जो बनाने पे, किताबें डेवलप करने पर मामूर हैं, वहाँ पे गोया कोई गलती की जा रही है या जानबूझ के ये गुनाह किया जा रहा है, जानबूझ के जो ये गवर्नमेंट है इसको मिलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना तहकीक की जाए, क्यों ना इसे देखा जाए। और वो दोनों किताबें हमने निकाली, उसे गौर से देखा कि क्या कहीं ऐसा है कि ऐसा चैप्टर निकाल दिया गया है। अगर ऐसा है तो लोगों को बताया जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो लोगों को सच्चाई बताई जाए। आइए देखते हैं। पहले ये वीडियो थोड़ा सा देखते हैं कि ये साहब बात क्या कर रहे हैं, बल्कि ये दोनों साहिबान बात क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि हकीकत क्या है। कि इस्लामियात लाजमी 2019-20 की अब जो पढ़ाई जा रही है बच्चों को, 11वीं की क्लास है और ये किताब है इस्लामियात लाजमी बराए जमात 11वीं। अब इसमें देखें, पहले चैप्टर में रिसालत मोहम्मदी की खुसूसियात के बाद, आखरत के सिलसिला के बाद, इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा आखरत के असरात तो लिए, लेकिन अकीदा ख़त्म नबूवत का पूरा चैप्टर निकाल दिया है। इसका कौन जिम्मेदार है? सोशल मीडिया पे लिया, क्योंकि अभी जो आपने वीडियो चलाई है उसमें आपने दो किताबें देखी होंगी। इसमें जो पहली किताब है जिसमें है चैप्टर खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो लाहौर प्रिंटिंग की है, पंजाब बोर्ड। ओके, जी ठीक है। जिससे गायब है ये चैप्टर, वो ग्रीन कलर की किताब है। और उसके अगर आप नीचे पढ़े हैं तो वो, अगर आप देख सकते हैं, दिस जी इज द हम चैप्टर, जी चैप्टर कह रहा हूँ, दिस इज द कवर ऑफ द बुक, जिसके नीचे लिखा हुआ है इस्लामाबाद फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड। हम्म, तो ये है जनाब वो किताब इस्लामियात की, जिसकी पहली किताब जिसकी बात की जा रही है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें अगर हम आएँ तो हम देखते हैं इसका जो पहला चैप्टर है बुनियादी अकायद का, और इसमें ही तौहीद और रिसालत का ज़िक्र है। तो यकीनन इसी में हमारी जो ख़त्म नबूवत का टॉपिक है वो इसी के अंदर मौजूद है। अगर हम चलते चले जाएँ, रिसालत का मफ़हूम, और इससे आगे आके अंबिया कराम की ख़ुसूसियात, और फिर रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियात। और ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 12 जिसमें ख़त्म नबूवत का चैप्टर मौजूद है। तो एक बात तो तय हो गई कि जैसा कि उन्होंने कहा था उनकी बात, कि इस पे ख़त्म नबूवत का चैप्टर है। ये देखें तकरीबन ये सफ़ा है और कुछ 3 से 4 लाइनें सफ़ा नंबर 13 पे भी हैं। तो ये बात तो हो गई उनकी बिल्कुल सही, कि पंजाब की जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है उसमें ख़त्म नबूवत का चैप्टर यहाँ पे मौजूद है। मगर जो उसका दूसरा हिस्सा है उनकी बात का, जिसमें बात की जा रही है इस्लामियात की इस किताब की, जिसे वो कह रहे हैं कि हरे रंग की किताब है और नेशनल फाउंडेशन की किताब है, और इसके अंदर गोया उनके कहने के मुताबिक यहाँ पे वो चैप्टर निकाल दिए गए। तो इसे हम देखते हैं आगे चल के। और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि क्योंकि ये 2002 का करिकुलम था, उसके मुताबिक ये किताब बनाई गई थी, और वहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही थी जैसे ये कोई नई किताब हो। लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये किताब पहली बार 2004 में शाया हुई है। तो इसका मतलब ये है कि 2002 के करिकुलम पे बनी थी और वही किताब अब तक चली आ रही है। तो कोई नई किताब नहीं है, पिछले 17 बरस से ये किताब जो है ये पढ़ाई जा रही है। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये वज़ारत तालीम के करिकुलम विंग की 2004 की मंजूर शुदा किताब है। और इसके ऑथर्स भी अगर आप देखें तो बहुत जय्यद उसमें मुसन्निफ़ीन के नाम हमें नज़र आते हैं, जिसमें से कई अभी इस दुनिया में नहीं भी हैं और बाकी जो हैं बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि जो चैप्टर है ये रिसालत का चैप्टर मौजूद है सफ़ा नंबर 15 पे। और इसका मतलब है कि यहीं पे वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए सफ़ा नंबर 15 पे।
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो तमाम चीज़ें हैं और ख़ुसूसन अगर हम बात कर रहे हैं ख़त्म नबूवत की। तो ये देखें जनाब, ये आ गया आपका सफ़ा नंबर 20 और इसके ऊपर ख़त्म नबूवत का पूरा आपको एक चैप्टर नज़र आ रहा है। यहाँ से ये शुरू होता है और उसके बाद ये आगे चलता है, उसकी सारी तारीफ़ है और उसके बाद आयत मुबारका दी गई है जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ है। कुरान और हदीस और इजमाए उम्मत तीनों से साबित है, इसमें बताया गया है। और ये पूरा चैप्टर यहाँ पे यानी ये पूरा पेज है और इस तरह से ये 3 से 4 लाइनें यहाँ हैं। तो ऐसा भी नहीं कि उस किताब में कहीं कम है या इस किताब में कहीं ज़्यादा है। यहाँ ये बात साबित हो जाती है कि जो उनकी बात थी कि जी ये जो किताब है, सब्ज़ रंग की किताब, नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब, इससे निकाल दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत, कुल्लियतन गलत बात है और ये आप किताब जाके नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट है, वहाँ पे ये आप किताब देख भी सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे आपको हमने दोनों वीडियोस दिखाई और उसके बाद हमने आपको किताबें दिखाई दोनों। तो हकीकत क्या है? हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने मामले की तह तक जाने को नहीं सोचा, उन्होंने उस पर तहकीक नहीं की और बगैर सोचे समझे सोशल मीडिया पे बात आगे बढ़ा दी, जिससे बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा हुई। अब देखिए, इससे लोगों को मवाद चस्के लेने का मौका मिल जाता है, मवाद ऐसा बना देने का मौका मिल जाता है, वायरल होने की कोशिश लोग कर लेते हैं, लेकिन नुकसान क्या होता है कि लोगों का एतमाद किस अंदाज में ख़त्म होता है। हम सब की क्या जिम्मेदारी है? हम सब की जिम्मेदारी ये है कि हम सोचें इस बात को कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हम तक आए तो हम उससे ज़रा देख लें, उसकी ऑथेंटिसिटी पे गौर कर लें और फैक्ट चेकिंग कर लें, ताकि हम अनजाने में किसी झूठ का हिस्सा ना बन जाएं और सुनी सुनाई बात को आगे बयान करके फिर हम झूठा होने की उस डेफिनेशन की तरफ ना चले जाएं जो नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुन नबीय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने हमें दी थी। अल्लाह ताला हमें सच समझने और सच को फैलाने की तौफीक अता फरमाए।